फाइनली यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और काफ़ी कहेंगे कि अभ्यर्थियों में थोड़ी सी कुंठा है कि यहाँ पर मानसिक अभिरुचि के एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। इसी तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये निकल कर सामने आ रहा है कि पेपर का स्तर नॉर्मल बनाया जा रहा है, यानी कि समानतः जिस तरह का कॉम्पिटिशन लेवल का पेपर होता है उसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए गए हैं। और यहाँ तक कि पुलिस के अधिनियम से भी एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। इवन यहाँ तक पूरे पेपर में कहीं भी पुलिस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है, केवल फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर पे जो हेडिंग होती है। तो यहाँ पर कहें तो अभ्यर्थी इस वजह से रोष में है कि मानसिक अभिरुचि के क्यों नहीं प्रश्न पूछे गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले बार मानसिक अभिरुचि के 12 प्रश्न पूछे गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए थे। और इस बार उल्टा हो गया है, समान तरीके के पेपर पूछे गए हैं लेकिन पेपर का स्तर कहा जाए मॉडरेट लेवल होने की वजह से जो 150 प्रश्न बनाए गए हैं उसमें हिंदी और जीएस को ही लेके अभ्यर्थी 40 मिनट खर्च कर दे रहा है, 40 से 45 मिनट। और हिंदी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, एकदम सेम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन उसके ऑप्शन में इतना ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, ऐसा हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ हिंदी आपकी स्कोरिंग घटा रही है और जिसका हिंदी बढ़िया चल गया है उसका रीजनिंग मैथ खराब हो गया है और किसी का मैथ रीजनिंग अच्छा हो गया है तो उसका जो है जीएस खराब हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ देखने को मिल रही है। एक जेन्युइन स्कोर जो अभी के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि एक बेस्ट स्कोर अभी के रिगार्डिंग जो सामने आ रहा है वो 180 आ रहा है यूआर कैटेगरी से। यूआर कैटेगरी से जो जनरल स्कोरिंग बन रही है वो 180 तक बन रही है बिना नॉर्मलाइजेशन के, यानी रॉ स्कोर पे। अभी तक के शिफ्टों को अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज स्कोरिंग 180 तक बन रही है। अब इसी को हम अगर लेकर चलें तो देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप लोगों का जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है वो 10 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। हर दिन 5 लाख अभ्यर्थी पेपर में बैठ रहे हैं लगभग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास वैकेंसी सिर्फ यहाँ पे टोटल वैकेंसी 60,244 ही है जिसका कैटेगराइजेशन किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हमारी जनरल कैटेगरी में देखने को मिल रही है 24,102 जो ओपन सीटें हैं, यानी कोई भी इसमें फाइट करेगा। इसी के साथ ही साथ 20% यहाँ पर महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। तो महिलाओं की भी कट ऑफ हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसी के साथ ही साथ हर वर्ग की डिस्कशन हम करने वाले हैं कि जिस तरह का पेपर बना है, अभ्यर्थियों का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, टॉप के स्टूडेंट का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इन सभी को हम सम अप करके एक बेस्ट स्कोर आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ओवरऑल इससे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आंसर की कब आएगी। जितने भी शिफ्टों के अभ्यर्थियों का पेपर कंडक्ट हो चुका है वो अब ये परेशान है कि आंसर की कब आएगी। तो आंसर की आप लोग देख पा रहे हैं 23, 24, 25 लगातार यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर 30 और 31 को यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। 31 अगस्त को संपूर्ण तरीके से पेपर हो जाएगा और सितंबर के पहले सप्ताह में ही, यानी 7 सितंबर से पहले यहाँ पर जो आंसर की है वो आयोग रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और अभी तक जिनके एडमिट कार्ड नहीं है वो वेट करें, जिस दिन भी उनका एग्जाम है उससे 3 दिन पहले ही उनका एडमिट कार्ड उनको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी शिफ्ट में हों, जी हाँ दोस्तों, हर शिफ्ट का पेपर का लेवल देखा जा रहा है मॉडरेट लेवल बनाया गया है। हार्ड नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तरीके से थोड़ी बहुत कहेंगे गलत है, और जो भी अच्छे लेवल की तैयारी करने वाला है, जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाला है जिसका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर आसानी से बाजी मार लेगा। क्योंकि जिस तरह का मैथ्स पूछा गया है वो कहेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, यानी टाइम टेकिंग कर दिया गया है। पेपर उतना हार्ड नहीं है, मैथ्स का लेवल भी ठीक ठाक रहा है, नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं लेकिन कैलकुलेटिव देखने को मिले हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न एसआई का देखने को मिला है, सीआई का देखने को मिला है जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी कि 2 मिनट 3 मिनट तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे। और 2 घंटे 5 मिनट मिले हैं, लेकिन 5 मिनट का अगर समय देखा जाए तो वो आपके काट दिया जाता है। जैसे कि उसमें सिग्नेचर वगैरह जो भी करवाते हैं वो लोग, उसमें समय चला जाता है। तो 2 घंटा मान के चलिए आपको 2 ही घंटे मिले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक तो नॉर्मलाइजेशन में सबके 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था ठीक ठाक नंबर यहाँ पे स्कोरिंग होने के बावजूद भी 15 नंबर प्लस बेनिफिट में सभी अभ्यर्थी रहे थे। तो जिनके भी स्कोर 180 आ रहे हैं वो अपना मान के चलें कि 195 या 200 तक उनकी स्कोरिंग हो जाएंगे। और ऑन एन एवरेज में देखा जाए तो यहाँ पर एक बेस्ट स्कोरिंग यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो जिनके भी स्कोर यहाँ पे रॉ स्कोर की बात की जा रही है, जिनके भी स्कोर यहाँ पर 180 तक बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये मत देखिएगा कोई बता रहा है 220 240, ऐसा नहीं है। ये पिछले वर्ष की कट ऑफ देखकर डिस्कशन किया जा रहा था और पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी थी इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर देखें तो पेपर का स्तर भी ठीक ठाक रहा है, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डेफिनेटली ऑन एन एवरेज स्कोरिंग जो अभी तक के शिफ्ट की बन रही है वो 180 तक बन रही है और 180 एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है। इसी के साथ ही साथ बाकी अगर EWS और OBC की बात करें तो जिनके भी 170 तक बन रहे हैं रॉ स्कोर में, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर हम SC कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे जिनके भी स्कोर 150 तक बन रहे हैं एक बेस्ट स्कोरिंग है, और ST कम्युनिटी का
जिनके भी 130 तक बने हैं वो अपना दौड़ की तैयारी करें। बाकी जो भी हमारी महिला साथी हैं जिनके भी स्कोर जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रही हैं 150 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर फिजिकल दे पाओगे। बाकी अगर SC/ST कम्युनिटी से हैं तो आपका स्कोर और भी कम जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिनके भी स्कोरिंग 180 तक बन रहे हैं वो श्योर रहें, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी क्योंकि लेवल ज़्यादा है। और बाकी सभी ऑन एन एवरेज में पेपर देखा जाए तो मॉडरेट ही बनाया जा रहा है। अभी तक किसी भी शिफ्ट में मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, तो आने वाले शिफ्टों को यही सलाह दी जाती है कि मानसिक अभिरुचि पर उतना फोकस ना कीजिए। हालांकि आने की भी संभावनाएँ हैं, क्योंकि 10 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ये लोग ढूंढ के लाएंगे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। और चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए।